हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमें दिखाया जाता है कि वो बाई का फैन किड को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है और जब वो अटैक करने ही वाला होता है उतने में भाई ओल्ड जाओ से देख लेते हैं और ओल्ड जाओ किड को बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और वो अटैक सीधा ओल्ड जाओ के हाथ में लगता है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आने लगता है। और भाई ये देख के तो भाई हमारा किड एकदम गुस्से में हो जाता है और भाई वो एकदम से बगल से झाड़ू उठाता है और भाई उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे इतना मारता है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओल्ड जाओ को मारने की, ये मारो साले को। और भाई वो बंदा माफी मांगे जा रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो। सो बोल रहा होता है किड उससे कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कैसे तुम इतना बेहुदा काम कर सकते हो। और फिर वो उससे पूछते कि तुम्हें आखिरकार भेजा किसने। सो बोलता है कि मुझे किसी ने नहीं भेजा, पर मेरे को, मैं भाई का फैन हूँ और मुझे लगा कि तुम ये सारे गलत अफवाह भाई के खिलाफ फैला रहे हो, इसलिए मैंने तुम पे अटैक करने का सोचा। और ओल्ड जाओ अपने मन में सोच रहा था क्या फिर से भाई, आखिर इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर हमें मतलब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब न्यूज़ देख रहे होते हैं और जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑरेंज लाइफ कंपनी थी ना, वो पूरी की पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है और अब उसमें कोई भी स्ट्रीमर वगैरह काम नहीं करते हैं, उसकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। और बाई को भी कंफर्म कर दिया गया कि ये सारा उसी की प्लानिंग थी और अब उसे जेल भेजा जाएगा, डिफेमेशन के केस वगैरह के चक्कर में उसे जेल में भेज दिया जाएगा। और किड भी ये सारा न्यूज़ देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अच्छा आखिरकार जस्टिस मिला, सभी को मिला जस्टिस। और ये तो कुछ भी कीमत नहीं है, ओल्ड जाओ को आखिरकार उसमें मतलब तंग करने की कोशिश करी, ये तो बिल्कुल भी उसके लिए जस्टिफाई नहीं है, इससे भी ज़्यादा कुछ सज़ा मिलनी चाहिए थी। और वो सब बोल रहे थे कि वो तो अच्छा है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी अंकल जाओ को, वरना तो मैं उसके ऐसी तैसी कर देता। और छोटी मोटी चोट थी जो कि अब तक रिकवर भी हो चुकी है। और चूचू अपने मन में सोच रही थी अच्छा तो ऑरेंज लाइफ के पीछे, मतलब ऑरेंज लाइफ को बैंकरप्ट करने का पीछे ओल्ड जाओ का मतलब इंटेंशन है, उन्होंने पूरी की पूरी ऑरेंज लाइफ को मतलब ध्वस्त कर दिया। और इसलिए वो जल्दी ऑफिस जाते थे और लेट घर आते थे ताकि वो पूरी की पूरी ऑरेंज लाइफ को ख़त्म कर सके। और तभी हमारा किड भाई मानसी से बोल रहा होता है, मतलब चूचू से बोल रहा होता है कि चूचू क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, कल मेरा एक एड शूट है हांगटाओ लाइव में, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। और वैसे भी ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है चूचू को एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस देने का फिल्मिंग सेट का। और चूचू अपने मन में सोचे कि अरे मतलब वहाँ शूटिंग पे जाना, ओ मज़ा आ जाएगा, वैसे भी फिर इसके बाद तो मुझे किंडरगार्टन जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई चूचू तो एकदम खुशी के मारे उछलने लगती है, हाँ मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। और मानसी बोल रही होती है कि अच्छा चूचू जाना चाहती है तो ठीक है, मैं अभी उसके साथ चलूँगी ताकि मैं उसके ऊपर नज़र रख सकूँ। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फिल्म स्टूडियो में पहुँच जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है और चूचू इधर उधर भागने लगती है तो मानसी उससे रोक रही होती है कि चूचू रुक जाओ, तुम इधर उधर कहाँ जा रही हो, आराम से थोड़ा। और तभी चूचू किड के पास चले जाती है और उससे बोल रही थी कि ब्रदर क्या आप यहाँ पे शूटिंग करने वाले हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है। और तभी चूचू वापस से इधर उधर भागने लगती है और बोलती है मम्मी इधर आइए, देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी जगह है, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और मानसी उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और तभी चूचू की नज़र किसी पे जाती है और वो और कोई नहीं चैंग होता है हमारा, जो कि वहाँ से निकल रहा होता है। और चूचू अपने मन में सोच रही है कि चैंग मतलब चैंग फैमिली का यंग मास्टर आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये हो सकता है कि वो मानसी के लिए यहाँ पे है। और भाई मानसी भी तब पीछे से आ रही होती है और बोल रही होती है चूचू इधर उधर मत भागो। और चूचू तो यही सोच रही होती है ये तो मम्मी के लिए शायद यहाँ पे आया है मेरी। और तभी चैंग मिल भी जाता है मानसी से और मानसी से बोल रहा था कि हेलो मिस, आपसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और आप कैसी है। सो मानसी बोलती कि हाँ मैं तो काफ़ी अच्छी हूँ और मेरे को आपको शुक्रिया अदा भी करना था, उस दिन होटल में आपने जो मेरे लिए करा वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उसके लिए। और चैंग बोल रहा था कि नहीं नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी वो तो मेरा काम था, वो मुझे करना ही था, चाहिए था वैसे भी। और चूचू अपने मन में सोच रही थी कि इस बास्टर को पक्का मेरी मम्मी पे क्रश है और पर यार इसका कोई फ़ायदा नहीं, वैसे भी अभी लाइन लंबी है काफ़ी ज़्यादा मानसी के पीछे लगने के लिए, मेरे डैड भी लाइन में लगे पड़े हैं अभी तो तुम्हारे तो क्या ही बोल रहे हैं। और वैसे भी इस नॉवल में किसी भी लीड की कमी नहीं है, पहले तो फर्स्ट में लीड है, उसके बाद सेकंड में लीड, फिर थर्ड भी है और फोर्थ भी है और फिफ्थ तक भी है। और तभी भाई चैंग चूचू से पूछने लगता है चूचू क्या तुम्हें क्रीम पफ पसंद है, मेरे पास कुछ क्रीम पफ है, क्या तुम लेना चाहोगी। और भाई चूचू क्रीम पफ लेते हुए बोल रही थी थैंक यू ब्रदर, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ।
और अपने मन में सोच रही थी कि क्रीम पफ, सच में क्रीम पफ माय फुट, मुझे क्रीम पफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम मुझे एक क्रीम पफ के बॉक्स से खरीदना चाहते हो? वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं, मैं एक 20 साल की एडल्ट हैकर हूँ और जिसे तुम एक क्रीम पफ से खरीदने की कोशिश कर रहे हो। और तभी हमें सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई मिस्टर लिन तैयार हो रहा होता है, मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ में। यार मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, ये साले बार बार पता नहीं नाम इधर उधर कर देते हैं। मतलब मिस्टर लिन वही मतलब उसका किड वगैरह, किड जिसको बोलते हैं हम। और किड से कोई बोल रहा था कि अगर डायरेक्टर लू ने आपको इन कपड़ों में देख लिया तो मैं पक्का से कह सकता हूँ कि डायरेक्टर लू आपको अपनी मूवी में एक ना एक रोल दे देंगे। और किड बोल रहा था क्या डायरेक्टर लू? क्या तुम उन्हीं डायरेक्टर लू की बात कर रहे हो जो कि अभी अभी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जिन्हें दिया गया था? और उनके पास तो 3 इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी है ना, वो भी सिर्फ 25 की एज में। और उसका मतलब ड्रेसर बोल रहा था हाँ मैं उन्हीं डायरेक्टर लू की बात कर रहा हूँ। असल में तो हमने उन्हें बुलाने की कोशिश करी थी पर अपने कमर्शियल शूट के लिए, पर उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए हमें डायरेक्टर स्विच करना पड़ा। तभी चूचू हमें पिछली नॉवल का मतलब इसी नॉवल का मतलब थोड़ा सा बैक स्टोरी बताने लगती है। पर भाई वो पता नहीं क्या लूशेन बोलती है, पर यार ये समझ नहीं आया मुझे कहाँ से आ गया आखिरकार। और वो बता रही होती कि भाई ये जो बंदा ये आखिर हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड है ओरिजिनल नॉवल का। और नॉवल के हिसाब से जो मानसी थी वो पिछली बार इसी के चक्कर में एंटर करी थी, इसी के जरिए मतलब एंटर करी थी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और उसी के बाद मतलब लूशिन की अटेंशन उसे मिल गई थी, मतलब जो कि उसका डैड होता ना। और उसने मतलब मानसी को अपनी इंस्पिरेशन बना लिया था। और उसी के बाद उसने मानसी को मतलब एकदम टॉप पे पहुंचा दिया, मतलब जो होता है ना एकदम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मतलब टॉप में से एक थी मानसी। और उसमें उन्हीं फेमस डायरेक्टर का हाथ था। और अगर वो उसी मेहनत के साथ मतलब उस इंडस्ट्री में काम करते रहते तो वो अभी टॉप पे होती। पर उसके बाद हमारी मतलब मानसी की मीटिंग हो जाती है भाई मेल लीड के साथ, मतलब सॉन्गशन जो कि चूचू के डैड है। और जब वो उसके साथ मिलती है उसके बाद ही मतलब मानसी की डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और फिर करंट में आता है सीन और भाई वो बोल रहा होता है कि मतलब कोई स्पॉट बॉय वगैरह होगा, वो आते हुए बोल रहा था कि किड एक्चुअली एक बुरी न्यूज़ है, जो एक्चुअली फीमेल लीड थी जो हमारी मतलब एड में काम करने वाली थी, वो एक्चुअली उसको एक काफ़ी ज़्यादा पता नहीं क्या अर्जेंट काम आ गया और वो हमें डिच करके चली गई है। तो किड बोल रहा था क्या, पर ये ऐसा कैसे हो सकता है? सो बता रहा था कि एक्चुअली उस एक्ट्रेस का नाम है शाओ यूजी, जिसने कि एक्सेप्ट कर लिया था हमारी एड का रोल। पर उसने इसलिए एक्सेप्ट करा था कि ताकि वो डायरेक्टर लू के साथ मतलब कुछ मतलब इंटरेस्ट वगैरह बना सके आगे के काम के लिए, तो इसलिए उन्होंने उसे हाँ बोल दिया था। और अब डायरेक्टर लू जबकि यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए उसने भी आने से मना कर दिया है। और वैसे भी वो उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मतलब फ्रेंड्स है ना, मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे तक पहुँचा, इसलिए हम उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते और इसमें अब हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। सो तभी वो बोल रहा था कि तो इसलिए आज फीमेल लीड है नहीं तो आज का शूट वगैरह कैंसिल करते हैं हम यहाँ पे। पर तभी उसकी भाई नज़र भाई हमारी मानसी पे चली जाती, क्या बात है इतनी ज़्यादा खूबसूरत लेडी आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी वो भागते हुए भाई मानसी के पास आ जाता है और भाई मानसी से पूछने लगता है ब्यूटीफुल लेडी क्या आप हमारे मतलब फीमेल लीड का रोल करना चाहेगी हमारे प्रमोशनल वीडियो में? ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है आपको लाइमलाइट में लाने का। और वैसे भी मैं डायरेक्टर लूशिन का मतलब शिष्य हूँ, मतलब उनके लिए काम करता था पहले, और मैं आपकी ब्यूटी को पहले ही नज़रों में पहचान सकता हूँ। और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप सबसे बेस्ट आज तक की मतलब हीरोइन हो सकती है अगर आप मेरे लिए काम करें तो। और मानसी मना करे जा रही थी कि नहीं मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं किसी भी शूट में मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी भी लाइमलाइट वगैरह में आना नहीं चाहती अभी। और मानसी सोच रही थी कि ये सारा लूशन की वजह से है, क्योंकि पिछली बार भी हम ऐसा ही मिले थे और इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो और वो मुझे ढूंढ ले। मैं अभी तक छुपी पड़ी रही हूँ तो इसलिए मैं बिल्कुल अभी छुपे ही रहना चाहती हूँ। और फिर भाई तभी किड भी आगे आ जाता है और बोल रहा था कि सिस्टर मानसी आप एक बार ट्राई क्यों नहीं करती, आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, आप डेफिनेटली कैमरे के आगे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और भाई वो भी मना रहा था कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपसे बेटर और कोई हो ही नहीं सकता। और भाई तभी चूचू भी भाई बोलने लगती है मम्मी आप ट्राई क्यों नहीं करती एक बार, आप तो वैसे ही कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपको एक बार ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट। और चूचू भी चाहते हैं कि आप ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनो और चूचू को भी ये देखना है। और चूचू भी मन में सोच रही थी कि मम्मी आना नहीं चाहती स्पॉटलाइट में ताकि वो वापस से मतलब मिल ना जाए मतलब उससे।
और वो मत सोच रहे थे कि वो वैसे भी बेकार से डैड अभी तक ढूंढ नहीं पाए मानसी को, जबकि हम उन्हीं के शहर में हैं और पता नहीं कैसे वो क्या ही काम करते हैं। या उन्होंने हमें ढूंढना बंद तो नहीं कर दिया है। उनकी मतलब दूसरों को ढूंढने की स्किल्स तो एकदम ही बकवास है लिटरली। और भाई वो डायरेक्टर रिक्वेस्ट करे जा रहा होता है, प्लीज़ मिस अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहती ऐड में तो कोई बात नहीं, हम बस आपके बैग से ही आपके फुटेजेस निकाल लेंगे, प्लीज़ आप एक बार मान जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और भाई मानसी भी मान जाती है, अच्छा ठीक है, पर मुझे इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं चाहिए, बट आपको मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि आप इसमें मेरा फेस का यूज़ नहीं करेंगे। और भाई वो डायरेक्टर भी मान जाता है और भाई सारे के सारे एकदम खुश हो जाते हैं और उछलने लगते हैं। और भाई वो डायरेक्टर बुलाता है, मेकअप आर्टिस्ट जल्दी आओ यहाँ पे, जल्दी से इन मैम को रेडी करो शूट के लिए। और फिर आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई मानसी तैयार होके आती है। ओह माय गुडनेस यार, सच में यार कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा। और भाई वो सब देख के तो भाई पागल ही हो जाते हैं एकदम मेरी तरह मानसी को, और बोल रहे थे भाई ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी परी आसमान से उतर के ज़मीन पे आ गई है। और भाई चूचू भी बोल रही थी, मम्मा आप कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। और भाई वो डायरेक्टर जल्दी बोल रहा था, जल्दी जल्दी सब काम करो, आप हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस पे अंधेरा होने वाला, तो जल्द से जल्द हम शूट ख़त्म करते हैं। और भाई मानसी चूचू के पास आती है और चूचू से पूछ रही थी, चूचू आपको मैं कैसी लग रही हूँ। और भाई चूचू बोल रही थी, मम्मी आप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, आप तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। और भाई डायरेक्टर के तो रोने ही आ जाते एकदम। और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई डायरेक्टर तो रो रहा होता है और वो बोल रहा था कि यार कितना ज़्यादा बढ़िया शॉट्स वगैरह निकल के आए हैं। भाई एकदम रो रहा होता है, एकदम परफेक्ट शॉट है, इससे ज़्यादा परफेक्ट और कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब इतना ज़्यादा परफेक्ट शूट हुआ है हमारा। और भाई रोए जा रहा होता है वो सोच रहा था कि ये मास्टरपीस तो मुझे अपने मास्टर के साथ भी पक्का शेयर करना चाहिए और वो भी एकदम खुश हो जाएंगे। तो उनके शिष्य ने ऐसी स्टोरी वगैरह बनाई करके। सो भाई वो उसका मास्टर असल में और कोई नहीं भाई, उसका मतलब बॉस ही होता है, मतलब चूचू के डैड, और वो अभी डेजर्ट में होता है। और भाई तो हमें डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे भाई उसको फ़ोन करता है डायरेक्टर कि मास्टर मैंने एक मतलब गेम का प्रोमो शूट करा और वो इतना ज़्यादा परफेक्ट है उसका फाइनल कट कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और वो बोल रहा मतलब चूचू का डैड बोल रहा था कि अरे यार अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, तुम ये क्या इतना छोटे से शूट के लिए मुझे अभी फ़ोन कर रहे हो, क्या ये मैटर भी करता है। और भाई वो डायरेक्टर बता रहा होता है कि मास्टर मैंने आखिरकार ढूंढ ही लिया नेचुरल बॉर्न एक्टर को जिसके बारे में आप हमेशा बात करा करते थे, जैसी भी ब्यूटी के बारे में, और एकदम परफेक्ट। और मैंने उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी आपको भेजी है, आप एक बार देख लीजिए हैं। और फिर तो वो उसे फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करता है तो वो भी उसे खोल के देखता है और उसमें मानसी की सारी बैक की फ़ोटोज़ होती है क्योंकि मानसी ने मना करा था ना चेहरा दिखाने के लिए। पर भाई वो तब भी समझ जाता है, क्या इतनी परफेक्ट बॉडी, ये और कोई नहीं, ये पक्का वही है, उसके अलावा और ये कोई हो भी नहीं सकता। आखिरकार 5 सालों बाद मैंने उसे ढूंढ ही लिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वापस आ जाएगी आखिरकार, और आखिरकार अब मैंने उसे ढूंढ ही लिया है। भाई यार अब मैं भी थोड़ा सा यार कंफ्यूज हो रहा हूँ, पता नहीं क्या सीन है। वो जो गाड़ी में था वो शायद से डायरेक्टर था, उसने भी पहचान लिया था, और ये शायद हमारा मेन कैरेक्टर है यार, उसके लाल बाल है और इसके पता नहीं काले हैं, ये मेन कैरेक्टर होगा ना। और भाई वो इसे भी फोटो सेंड कर देता और ये भी पहचान जाता है कि हाँ ये वही है पक्का, और उसने ट्रेडिशनल क्लोथ पहन रखा है, पर तब भी उसकी बॉडी से मैं पता लगा सकता हूँ कि भाई ये उसके सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। और भाई वो अपने चिल्ला के अपने वर्कर्स को बोलता है, जाओ जल्दी से जाके इस फीमेल लीड को ढूंढो, जैसे जितना भी जल्दी हो सके, जल्द से जल्द जितना हो सके। और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कैपिटल में आई कब, और मैं इसे नोटिस क्यों नहीं कर पाया, अगर ये कैपिटल में आ गई तो मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं उसे अपने दिल की बात बता सकूं। तो यार ये वाला एपिसोड यहीं तक। तुम्हें क्या लगता है, क्या चूचू का डैड अब उस चूचू को और उसकी मम्मी को ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं? और जाने से पहले ये वाला ट्रेलर ज़रूर देखना, ठीक है। क्या होगा जब तुम किसी ऐसी चीज को पाना चाहो जिसे तुम असल में कभी पा ही नहीं सकते, और जिसको तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे दिल को भी कदर नहीं करता। अगर जानना है तो इसके ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज आ रही है, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक सायनारा।